बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोलाइडल सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में हमारी डिस्कशन जारी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। सिस्टम थर्मोडायनामिकली उस वक्त स्टेबल होता है अगर फाइनल स्टेट की गिब्स एनर्जी इनिशियल स्टेट की गिब्स एनर्जी से कम हो, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव हो। और अगर सिस्टम थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और सिस्टम काइनेटिकली उस वक्त स्टेबल होता है अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा हो, यानी अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो, या यूँ समझ लें कि कोलाइडल सिस्टम बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो हम कहेंगे ये सिस्टम काइनेटिकली स्टेबल है। और ये हमने डिस्कस किया था कि कोई सिस्टम थर्मोडायनामिकली स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो काइनेटिकली स्टेबल ही होगा। अब कोलाइड्स काइनेटिकली अनस्टेबल कब होते हैं? हमने पढ़ा था कि कोलाइड्स की जो तीन टाइप्स हैं, एसोसिएशन कोलाइड्स, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड एंड कोलाइडल डिस्पर्शंस, ये तीनों ही काइनेटिकली स्टेबल हैं। अलबत्ता इनमें से जो पहले दो हैं, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड एंड एसोसिएशन कोलाइड, ये थर्मोडायनामिकली भी स्टेबल होते हैं, काइनेटिकली भी स्टेबल होते हैं। जो थर्ड टाइप है कोलाइडल डिस्पर्शन, ये काइनेटिकली स्टेबल होता है लेकिन थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं होता। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी सिस्टम कब, यानी कोलाइडल सिस्टम काइनेटिकली अनस्टेबल कब होता है। क्योंकि हमने कहा ये सारे ही सिस्टम काइनेटिकली स्टेबल होते हैं, तो फिर अगर कोई सिस्टम काइनेटिकली स्टेबल नहीं है, अगर कोई सिस्टम ब्रेक हो गया है, तो फिर उसमें कौन सी ऐसी चेंज आई है कि एक अच्छा खासा सिस्टम जो काइनेटिकली स्टेबल था वो अनस्टेबल हो गया। तो अंडर व्हाट कंडीशन कोलाइडल सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल? तो ये कोलाइडल सिस्टम का ब्रेकअप दो तरह से होता है, ये याद रखिएगा। ब्रेक अप एंड ब्रेक डाउन, ये दो बज़ाहिर सिनोनिम्स मालूम होते हैं लेकिन इनके मीनिंग्स एक जैसे नहीं हैं। ब्रेक डाउन का मतलब है किसी चीज़ का टूटकर छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्जन ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल, ये ब्रेक डाउन है। और ब्रेक अप का मतलब है किसी रिलेशन का ब्रेक हो जाना, किसी ताल्लुक का ख़त्म हो जाना, किसी बॉन्ड का ब्रेक हो जाना। कोलाइडल सिस्टम जब ब्रेक होते हैं तो इसे ब्रेक डाउन नहीं कहते, इसे ब्रेक अप कहते हैं। क्यों? कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का ताल्लुक ख़त्म हो गया, उनकी अट्रैक्शन कम हो गई, तो हम इसे कहेंगे कि कोलाइडल सिस्टम में जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का ब्रेकअप हो जाए तो कोलाइडल सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब ये ब्रेकअप कब होता है? दो तरीके हैं कोलाइडल सिस्टम के ब्रेकअप होने के, हमने ज़रा डिटेल से इनको पढ़ना है। कोएलिसेंस एंड एग्रीगेशन, ये दोनों बज़ाहिर सिनोनिम्स लगते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। कोएलिसेंस का मतलब कुछ और है और एग्रीगेशन का मतलब कुछ और है। तो पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोएलिसेंस एंड एग्रीगेशन। कोएलिसेंस का मतलब है अगर छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लें, ये प्रोसेस कहलाता है कोएलिसेंस। तो कोलाइडल पार्टिकल जब सिस्टम में डिस्पर्स होते हैं, सिस्टम स्टेबल होता है। लेकिन ये कोलाइडल पार्टिकल अगर एक दूसरे को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, अगर इनकी यूनियन स्टार्ट हो जाए, अगर ये एक दूसरे में मर्ज होने लग जाएं, तो फिर कोलाइडल सिस्टम का ब्रेकअप हो जाता है। अब ये ब्रेकअप दो तरह से होता है। कोलाइडल पार्टिकल का जो मर्जर है, इट टेक्स प्लेस इन टू वे, आइदर बाय कोएलिसेंस और बाय एग्रीगेशन। कोएलिसेंस का प्रोसेस ये है, ये देखिएगा, ये छोटे छोटे ये कोलाइडल पार्टिकल हैं सिस्टम के अंदर, ये डिस्पर्स थे, सिस्टम स्टेबल था। अब इसके बाद कोई ऐसी वजह बनी इनके दरमियान, ये एक दूसरे में मर्ज होना शुरू हो गए। अब इनका एक दूसरे के साथ तो इनमें अट्रैक्शन आ गई, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम के साथ इनका ब्रेकअप हो गया है।
अब ये मिलकर एक दूसरे में मर्ज होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कोएलिसेंस। क्योंकि ये जो बड़ा पार्टिकल बना है इसमें ये सारे पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी इन्होंने लूज कर दी है। अब हमें नहीं पता कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है। ये जो पार्टिकल हैं इन्हें कहा जाएगा प्राइमरी पार्टिकल, और जो रिजल्टेंट पार्टिकल है इसे कहा जाएगा सेकेंडरी पार्टिकल। तो सेकेंडरी पार्टिकल के अंदर ये जो प्राइमरी पार्टिकल एक दूसरे में मर्ज हुए, सेकेंडरी पार्टिकल बन गया और प्राइमरी पार्टिकल की आइडेंटिटी लूज हो गई। इस प्रोसेस को कहेंगे कोएलिसेंस। और अगर सेकेंडरी पार्टिकल में प्राइमरी पार्टिकल इस तरीके से एक दूसरे को ज्वाइन कर लें, इस तरीके के वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करें, तो फिर ये प्रोसेस कहलाएगा एग्रीगेशन। तो ये ऊपर जो एग्जांपल है ये कोएलिसेंस की है, जिसमें प्राइमरी पार्टिकल्स ने एक दूसरे को ज्वाइन किया और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी। ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं कर सके। अलबत्ता जो लोअर एग्जांपल है ये एग्रीगेशन की है, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे में मर्ज हुए, एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, लेकिन हर पार्टिकल ने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किया हुआ है। अब दोबारा चलते हैं कोएलिसेंस की तरफ। कोएलिसेंस इज अ प्रोसेस in which two or more particles fuse together to produce a single larger particle। ये जो स्मॉलर पार्टिकल जो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे इन्हें कहा जाता है प्राइमरी पार्टिकल, और जो रिजल्टेंट पार्टिकल बना है उसे कहा जाएगा सेकेंडरी पार्टिकल। तो कोएलिसेंस के प्रोसेस में प्राइमरी पार्टिकल एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं एंड दे प्रोड्यूस ए लार्जर सिंगल पार्टिकल। ये जो लार्जर सिंगल पार्टिकल बनता है इसे कहा जाता है सेकेंडरी पार्टिकल। अब कोएलिसेंस में चूंकि प्राइमरी पार्टिकल ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, तो सेकेंडरी पार्टिकल का सरफेस एरिया कम है, और अगर ये आप प्राइमरी पार्टिकल्स का ओवरऑल सरफेस एरिया ले लें तो वो ज्यादा है। इसका मतलब है जब कोएलिसेंस होती है तो ओवरऑल सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो प्राइमरी पार्टिकल्स हैं इन तमाम प्राइमरी पार्टिकल्स का अगर आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करके सम अप कर लें वो बहुत ज़्यादा होगा, और ये जो सेकेंडरी पार्टिकल है इसका सरफेस एरिया उसके मुकाबले में काफ़ी कम होगा। तो कोएलिसेंस में सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है सिस्टम का। अलबत्ता एग्रीगेशन में सरफेस एरिया पे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तमाम प्राइमरी पार्टिकल्स ने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किया हुआ है, लिहाजा इनका सरफेस एरिया भी रिटेन है, इसलिए सरफेस एरिया में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आती, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो अब हमने कोएलिसेंस के बारे में कहा कि कोएलिसेंस ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉलर पार्टिकल मर्ज होते हैं और एक लार्जर पार्टिकल बन जाता है। स्मॉलर पार्टिकल्स को प्राइमरी पार्टिकल्स कहते हैं, लार्जर पार्टिकल को सेकेंडरी पार्टिकल कहते हैं। सेकेंडरी पार्टिकल का सरफेस एरिया कम है और प्राइमरी पार्टिकल्स के सरफेस एरिया का सम अगर लें तो वो बहुत ज़्यादा है। और कोएलिसेंस के प्रोसेस में प्राइमरी पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। एग्रीगेशन इज द प्रोसेस in which small particles join each other to form a cluster like bunch of grapes rather than a single particle। एग्रीगेशन में स्मॉलर पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन वो सिंगल पार्टिकल नहीं बनाते, बल्कि वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा है, उसे में के अंदर अंगूर का हर दाना अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। इसी तरह खजूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ डेट्स, बंच ऑफ बनाना, आप केले का गुच्छा ले लें, उसके अंदर जितने भी बनाना होंगे वो सारे अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रहे होते हैं, वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। तो ये प्रोसेस एग्रीगेशन कहलाता है। ड्यूरिंग एग्रीगेशन प्राइमरी पार्टिकल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड टोटल सरफेस एरिया इज नॉट मच रिड्यूस्ड। तो टोटल सरफेस एरिया में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब सिस्टम सम टाइम कोएलिसेंस को तो रेजिस्ट करता है, एग्रीगेशन को रेजिस्ट नहीं करता।
इसका मतलब है किनेटिक स्टेबिलिटी कोएलिशंस की वजह से भी लूज होती है, एग्रीगेशन की वजह से भी लूज होती है। ये आगे चल के हम इसको एमल्शंस के टॉपिक में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये जो एग्रीगेशन है ये दो तरह की हो सकती है। एग्रीगेशन अगर इरिवर्सिबल हो, इस प्रोसेस को कहते हैं कोएगुलेशन, और अगर एग्रीगेशन रिवर्सिबल हो, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन को डिटेल से पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।